हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। आप सभी को पता है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, वैयक्तिक सहायक, ठीक है, कनिष्ठ सहायक व वैयक्तिक सहायक की जो परीक्षा होने जा रही है 2026 और EOTRI यूकेपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित होनी है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जिसमें हम लोग लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर होता है, ठीक है। PYQ जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि कई प्रश्न आपसे रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं जीएस से रिलेटेड, और कई प्रश्न उसी पैटर्न पर बनते हैं। तो कैसा यहाँ पर पैटर्न जो रहता है यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी का, तो इससे आपको एक अनुभव आ जाता है, ठीक है। और कई बार तो सेम रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर हमारे लिए ये यूज़फुल रहता है, ठीक है। तो आइए, हमने जो जीएस का प्रीवियस ईयर 2024-2025 में ये परीक्षा आयोजित हुई थी, पीसीएस की परीक्षा का जीएस का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है पीसीएस का, पीसीएस 2025 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी लोअर पीसीएस की, ठीक है। तो इसमें आपको ओवरऑल जीएस, यूके जीएस मिलेगा देखने को, एक साथ मिलेगा इसमें, ये आपको फ़ायदा जरूर है, ठीक है। अलग अलग आपको देखने का उसमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है आपका इंडियन जीएस, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से बहुत सारे प्रश्न हमें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर से। तो इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और 25 हमने इससे पहले के पार्ट में किया है, 25 से आगे हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो 26 होगा आज का प्रश्न। तो आज का 26 का जो क्वेश्चन है, 26 नंबर का, स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो काफ़ी चर्चाओं में है भाई, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए 2025 का क्वेश्चन, ये 2025 में आयोजित हुई है, तो परीक्षा थोड़ा सा इसमें करंट आपको पुराना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 19वां कभी कभार पूछ लेता है, 1-2 साल का पहले का भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, तो निम्न में से कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपको पता होना काफ़ी आवश्यक है। तो रियो डी जेनेरो, ठीक है, यहाँ पर यह आयोजित हुआ था 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट है 28, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस्ड है भाई, यहाँ पर स्टैटिक भी यहाँ पर बन सकता है। 2024 की अगर बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव में SC में कितनी सीटें आरक्षित थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप आ सकता है प्रश्न 28 का 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पर इसका आरक्षित सीटें थी। नेक्स्ट है 29, निम्न में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये स्टैटिक जीएस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीएस में इसका आगे वो यूज़ होगा, बाकी करंट बेस्ड के अकॉर्डिंग भी ये प्रश्न इस समय बना हुआ है, ठीक है। तो 29 का एम्स ऋषिकेश ने यहाँ पर पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला यह प्रथम है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम बताना, जो जिसमें 200 से अधिक यहाँ पर पदक 38वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने यहाँ पर जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र था इस समय पर। नेक्स्ट है 31, निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के यहाँ पर प्रश्न है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो द्वितीय अधिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, यह हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। और प्रथम अगर अधिवेशन की बात हो कुमाऊं परिषद की, तो इसका हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है, जयदत्त जोशी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी, आपको याद रहना चाहिए, जयदत्त जोशी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कुमाऊं परिषद से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है 32, निम्न में से किस जिले में मोस्ट मानो मेला आयोजित होता है?
तो निम्न में से आपका पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसके लेखक यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पन्ना लाल। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक पन्ना लाल। नेक्स्ट है 34, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है। तो सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से अगर जाना जाता है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होना चाहिए, देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, तो विश्व में तो जहाँ तक है इसका आंसर नील नदी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो हैं, अगर यहाँ पर नील नदी का होगा तो आप लोग राइट आंसर नील को टिक करेंगे। अगर गंगा ऑप्शन में भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया तो इसका राइट आंसर सिर्फ गंगा ही होगा, क्योंकि भारत में सबसे लंबी नदी एक प्रकार से गंगा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना BC, तो 12 आना BC जो व्यवस्था है हेनरी रैमजे के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था थी, निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आता है कि 12 आना BC जो व्यवस्था है ये किस कमिश्नर के द्वारा स्थापित यह किया गया था यह व्यवस्था। तो यहाँ पर फिलहाल जो हो जाएगा भू व्यवस्था को लेकर था, तो भू व्यवस्था को लेकर 12 आना BC जो व्यवस्था है कमिश्नर हेनरी रैमजे ने ये स्थापित की गई थी, और ये भू व्यवस्था के संबंध में तो इस तरीके के जो आपके फैक्ट हैं वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है आपका, देखिए किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भंगाड़ी में युद्ध का उल्लेख है। अब सबसे पहले मैं बात करूं भंगाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य भंगाड़ी का युद्ध है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 ये है, ठीक है। अब इसका उल्लेख किस में, निम्न में से जो आपको ग्रंथ दिए गए किस में, तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रसिद्ध एक ग्रंथ है विचित्र नाटक, ठीक है। विचित्र नाटक जो गुरु गोविंद सिंह का है, किसका है, देखिए ये है आपका विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह का है, आत्मकथा है एक, तो यहाँ पर इसका उल्लेख है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 2, 3, 4 प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में उसको कुछ अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया ये आपको याद करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आज का 37 क्वेश्चन, चमोली के भोटिया के संबंध में मैथ व गुणसा से तात्पर्य क्या है। तो ये जो मैथ और गुणसा नामक जो ये शब्द हैं भोटिया जनजाति के संबंध में, तो चमोली के संबंध में, यहाँ पर निम्न में से ये क्या चीज़ें हैं पूछा गया है। तो ये मैथ और गुणसा, ये जो दोनों चीज़ें ये आपके दोनों निवास स्थान यहाँ पर हैं। तो कभी ये पूछा जाएगा कि सीधा सीधा पूछ लेता है भाई मैथ व गुणसा निम्न में से क्या है, निवास स्थान या फिर कोई वाद्य यंत्र या फिर कोई आभूषण या फिर कोई त्योहार, ठीक है, या फिर कोई त्योहार। तो ऐसे करके ABC करके आपको क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभार जो UKSS से कई बार ऐसे प्रश्न UKSS से सीधा सीधा UKSS के तरफ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ पर आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक जो ये हमारी प्रैक्टिस सेट एक हिसाब से इसको कहें भाई, प्रैक्टिस सेट अगर इसको कहें, ठीक है, GS का, तो काफ़ी आपको यहाँ पर मैं हर प्रकार से आपको तैयार करने की कोशिश यहाँ पर करवाऊँगा। हर प्रश्न में आपको क्या इसमें बनने की संभावना है और कैसा प्रश्न पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए कई छात्र यहाँ पर क्या होता है कि भाई प्रैक्टिस सेट जो होते हैं ना, प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेते हैं, मुझे पता है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो वो प्रैक्टिस सेट कैसे होते हैं भाई, कहीं से वो मतलब कि वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ठीक है बनते होंगे, लेकिन उनमें क्वेश्चन की जो क्वेश्चनिंग होती है जिसको आप बोलते हैं ना टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो जिसको आप पेड टेस्ट सीरीज होती है उसको
पेड टेस्ट सीरीज़ कहते हैं आपकी। एक टेस्ट सीरीज़ की कीमत कुछ भी हो सकती है, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये या फिर 15 रुपये भी हो सकती है। तो देखिए आपको इधर उधर कहीं नहीं घूमना है। तो मेरा जो उद्देश्य है भाई, यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है और वो भी एकदम ऑफिशियल है। देखो यहाँ पर कोई मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को बना के नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आयोग जो आपका पैटर्न है, चाहे यूके SSSC है, ठीक है, चाहे यूके PSC है, जो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दोनों आयोग, तो उसी को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं सीधा प्रत्यक्ष तौर पर आपके सामने। कोई घुमा फिरा कर अपने अकॉर्डिंग मैं प्रश्नों को यहाँ पर मैनेज नहीं कर रहा हूँ। बस उस प्रश्न का जो डिटेल है मैं आपको उसकी चर्चा जरूर करवाऊँगा जहाँ पर जितनी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए ये मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयोग जो है अन्य परीक्षाओं में भी इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनिंग करता है आपसे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं सीधा 38th क्वेश्चन। देखिए इसको सुमेलित करना है। अब देखिए प्रश्न को सही से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सुमेलित कौन सा नहीं है लिखा है, तो ये की पॉइंट्स जो है आपने ये ध्यान में रखने। तो देखिए प्राचीन स्थल जिला, एक और प्राचीन स्थल है, एक जगह जिला है, कि मतलब कौन सा वाला कहाँ पर स्थित है, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए लाखा मंडल देहरादून में राइट है, पांडुकेश्वर चमोली में राइट है, गोविशन आपका ठीक है उधम सिंह नगर, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर आपका। बैजनाथ, तो बैजनाथ आपका पिथौरागढ़ यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए बैजनाथ कमेंट कीजिए किस जिले में अगर आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैजनाथ आपका बागेश्वर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ दिया गया है, जो कि गलत मैच है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये कहाँ पर है आपका बागेश्वर में, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पिथौरागढ़ सुमेलित नहीं होगा। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न जो है आज का 39th, निम्न में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है पूछा है। देखो तो बार बार नहीं है वाले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो सीधा कहाँ पर है ऐसे पढ़ लेते हैं, तो सीधा वो लोग सीधे टिक कर लेते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर केदारनाथ में कौन सा यहाँ पर स्थित नहीं है पूछा गया, तो चोराबाड़ी आपका केदारनाथ में है, ठीक है। बासुकी ताल ये केदारनाथ में अब यहाँ पर नहीं है पूछा गया। देखो तो देखो सी सतोपन ताल जो आपका केदारनाथ में स्थित नहीं है, और लोखाम ताल भी यहाँ पर केदारनाथ में स्थित नहीं है। तो एक हिसाब से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आयोग क्या करते हैं, सीधा सीधा डिलीट की कैटेगरी में रख देते हैं कभी कभार, जहाँ पर दो ऑप्शन का कोई यहाँ पर महत्व नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोखाम ताल अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोखाम ताल स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार से जो सतोपंथ है आपको बद्रीनाथ में अवस्थित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से बचना चाहिए जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि दो आंसर सटीक आपको देखा होगा कि ये केदारनाथ क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर दो में कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको स्किप कर लेना चाहिए सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर सी। तो इन्होंने ही प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो है प्रारंभ किया है इन्होंने, ठीक है, टिहरी में। तो देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, गढ़वाल शासकों की निम्न में से कौन सी क्रमानुसार सूची है। तो गढ़वाल के जो परमार शासक हैं तो उनका क्रम पूछा गया है एक प्रकार से। तो देखिए जो सबसे फेमस राजा था यहाँ पर गढ़वाल शासक, परमार शासकों की बात की जाए तो आपको भली बात ही पता है कि क्योंकि प्रश्न वहीं से भी बन जाता है। भाई अजयपाल की बात हो रही, तो अजयपाल यहाँ पर जो राजा सबसे फेमस राजा है, सबसे शक्तिशाली राजा है, कई नाम इनके हैं। तो यहाँ पर जो इनका जो क्रम था वो 37वें राजा के रूप में था, ठीक है, 37th है। तो सबसे पहले क्रम में यही है। तो ऑप्शन अगर देखें तो जो डी है वो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पहला तीसरा दिया है, क्योंकि पहला जो है आपका अजयपाल होना चाहिए, ठीक है। अब जो बलभद्र शाह हैं वो आपके 43 क्रम के थे, ठीक है। जो आपके बलभद्र शाह हैं वो हैं आपके 43 क्रम के। नेक्स्ट है सहजपाल, वो आपके 42वें थे, ठीक है। और श्याम शाह का जो क्रम था अपने वो इनका 45वां क्रम था। अब आप लोग लगा दो 37 फिर 42, यानी कि पहला और तीसरा, तो यहाँ ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद ए बी और सी बचा, पहला तीसरा फिर दूसरा, पहला तीसरा फिर दूसरा, आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो ये एकदम राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका 42वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इस प्रकार के अब जो पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए चिपको आंदोलन का जो रिलेशन है किससे है, आपका रिलेशन सीधा सीधा गौरा देवी से है। तो ए का आपका 1 हो जाएगा, तो बाकी सब एलिमिनेट हो गए। देखो ए का 1 है तो वहीं सब कोई एलिमिनेट हो गए, बाकी देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए का आपका 1 आंसर है यहाँ पर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और पानी राखो आंदोलन है आपके सच्चिदानंद भारती, आपको याद होना चाहिए। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में कई प्रश्न बने हैं पहले भी। मैती आंदोलन 1996 का है ये, जबकि आपका ये आपका कल्याण सिंह रावत, ठीक है। नेक्स्ट है 43, अल्मोड़ा नगर डैश नदी के जलागम में स्थित है। तो अल्मोड़ा नगर कोसी और सुयाल नदी के जलागम में स्थित है, कोसी और सुयाल नदी। तो कई बार ये कोसी और सुयाल नदी से रिलेटेड अल्मोड़ा के विषय में बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट 44, निम्न में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 44 क्वेश्चन है, कई बार बना हुआ है परीक्षाओं में। तो सुगंध उद्यान की स्थापना लाल कुआं में की गई है। तो आपको कमेंट में बताना है कि लाल कुआं जो है किस जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण डैश है। तो देखो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि कोई जैसे यूपी ट्रिपल एस ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि भाई ये निम्न में से क्या है, ठीक है। तो पनवाली लिखा थोड़ा सा गलत है, अगर आप इसको इंग्लिश में भी आपको देखना तो पनवाली है, ठीक है, ऐसे लिखा होगा आपके बुक में, इसलिए छात्र यहाँ पर कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा छात्रों को। तो इस प्रकार से है पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्या है, ऐसा भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो यह एक बुग्याल है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है काफ़ी। नेक्स्ट है 46, वसुधारा ताल एक डैश है, तो क्या है, ठीक है। तो वसुधारा ताल एक प्रकार का हिमनद झील है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया अन्य परीक्षाओं में भी। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है। अब जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो जनजातियां हैं इनमें सबसे कम यानी कि सबसे न्यूनतम वाली जो जनसंख्या है वह किसकी है, ठीक है। तो राजी जनजाति जो कि वनों में निवास करती है, आपको पता है वनों में राजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह आपका सबसे ज़्यादा है, जबकि थारू जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसकी संख्या है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 48, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपने चुनना है। फर्स्ट है मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है, ठीक है। तो ये ठीक है, जो मुख्य सीमा भ्रंश है वो शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी, जो शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है वो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, यानी कि दोनों ठीक है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे इस पोर्शन से, इस टॉपिक से, जो आपका MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, उससे कई बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है 49, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, कम से ज़्यादा, तो वह होता है आरोही क्रम में लगाना है भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे आपको इससे ही आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हरिद्वार एक ऐसा उत्तराखंड का, ठीक है, ऐसा जनपद है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है, ऐसा जनपद है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या। तो ये सबसे आखिरी में आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला कि बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्रम क्या है, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ये 3 ऐसे जनपद हैं, 3 ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो है ये आपका आरोही क्रम में इनकी जनसंख्या दी है, ठीक है। यहाँ पर हरिद्वार सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। फिर नंबर 2 पे देहरादून आ जाएगा, फिर नंबर 3 पे उधम सिंह नगर आ जाएगा। तो कई बार यह प्रश्न भी बना हुआ है। नेक्स्ट है 50, भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व कौन सा है। यदि आपने 2001 का आपको नहीं पता, 2011 को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व देखिए, अगर मैं बात करूं तो सही आंसर इसका जो 2011 के अकॉर्डिंग है 189 है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। अब देखिए ऑप्शन बी आपका कट जाएगा यहाँ से और ऑप्शन सी भी आपका यहाँ से कट गया। अब ऑप्शन क्या है आपका, 2 आंसर है, ठीक है, ए और सी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करना चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि या तो गलत होगा या फिर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2001 की बात करूँ तो 159 हो जाएगा और 2011 की 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका सही आंसर है। तो आपको याद कर लेना है, भी कई बार अन्य परीक्षाओं में पूछने की इसकी संभावना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे 50 प्रश्नों की जो एक श्रृंखला है प्रीवियस ईयर को लेकर ओनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी 2025 का ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे आपको ये कंटेंट लगा, अपने कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा जीएस से रिलेटेड, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि वो छूटना नहीं चाहिए। और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।